उसके पश्चात हमने जो समाप्त किया था कि जगन्नाथ जी के जो विग्रह थे वो अपूर्ण रह गए। इस प्रकार से महाराज इंद्रद्युम्न सोच रहे हैं कि ये तो कैसे विग्रह हैं, ये तो पूर्ण ही नहीं हो। तो इस प्रकार से भगवान ने इस रूप में क्यों प्रकट हुए, इसके लिए फिर हमने बताया था कि आज बताएं। इसकी कथा आती है, यद्यपि किसी पुराणों में और अन्य अन्य शास्त्रों में विशेष रूप से इसका वर्णन नहीं है, किंतु श्री सनातन गोस्वामी पाद जी ने बृहद भागवतामृत में इसका बड़ा सुंदर रूप से वर्णन किया है कि भगवान इस रूप में क्यों प्रकाशित हुए। उसके लिए श्री सनातन गोस्वामी पाद जी बताते हैं कि एक समय जब श्री नारद जी भगवान के भक्तों के तारतम्य को जगत में प्रकाशित कर रहे थे, भक्तों का क्या तारतम्य होता है, उसी प्रसंग में नारद जी पहले इंद्र के पास में गए। इंद्र की बड़ी महिमा बताई कि आप तो भगवान के परम भक्त हैं, क्योंकि आपके साक्षात छोटे भाई बने हुए हैं भगवान उपेंद्र, और साक्षात रूप में आप उनकी सेवा करते हैं, आपके पास इतना सारा ऐश्वर्य है। तो इंद्र ने कहा नहीं भाई, ये तो गलत बात है, मैं भगवान का भक्त नहीं हूँ। जो तुम सोच रहे हो कि बलि से छीन करके राज्य मुझे दे दिया, ये मेरे ऊपर कृपा है, ये कृपा नहीं है। क्योंकि अगर उसको मार करके लेते तो मानता मैं कृपा है, लेकिन उन्होंने मार कर तो भिक्षा में लिया, और भिक्षा में लेकर के मुझे दे दिया। दूसरी बात, भगवान यहाँ पर सब समय रहते नहीं है, बस एक क्षण के लिए आते हैं, दर्शन देते हैं और उसके बाद में चले जाते हैं। बलि महाराज पर वास्तविक रूप में कृपा किया, उनके तो द्वारपाल बने हुए हैं और हमको ठग लिया। हमसे तो ब्रह्मा जी बड़े श्रेष्ठ हैं, जहां पर के साक्षात भगवान सहस्र शीर्षा पुरुष रूप में विराजमान रहते। इस प्रकार से ब्रह्मा जी की स्तुति की इंद्र ने, तो नारद जी फिर ब्रह्मा जी के पास में गए, वहां देखा भगवान की साक्षात सेवा करते हैं ब्रह्मा जी सहस्र शीर्षा पुरुष रूप में, और नारद जी ने ब्रह्मा जी की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया कि सत्यलोक में, जो स्वर्गलोक में जो बाधाएं इत्यादि होती हैं, क्योंकि स्वर्गलोक भू भुआ स्वर्ग, ये तो जो दैनंदिन प्रलय होती है उसमें तीनों जल जाते हैं, भस्म हो जाते हैं, किंतु सत्यलोक कभी भी नष्ट नहीं होता है। इसलिए आप जो पिताजी परम पिता हैं वो आप धन्य हैं, क्योंकि भगवान यहाँ साक्षात रूप में विराजमान है, और आपका ऐश्वर्य तो बहुत ही अधिक है, आप सब प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं, भगवान संतुष्ट भी हैं। ब्रह्मा जी ने कहा देखो भाई नारद, तुमने जो जो बातें बताई कुछ तो ठीक है, परंतु सारी ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे ऊपर भगवान की कोई कृपा नहीं है। देखो मैं असुरों को वरदान दे देता हूँ, और वो असुर फिर भगवान के भक्तों को परेशान करते हैं, फिर भगवान मुझ पर शासन करते हैं। जब हिरण्यकश्यपु को वरदान दे दिया इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने, तो भगवान ने उनके ऊपर बड़ा विशेष रूप से शासन किया। किंतु जो शिव जी हैं ये बड़े सौभाग्यशाली हैं, भगवान इनको कभी भी शासन नहीं करते, ये गलती भी कर देते हैं तो भी ये भी तो वरदान देते हैं गलत गलत, और इनके जो भक्त हैं वो भी असुर आसुरी प्रवृत्ति के लोग, ये भी भक्तों को कष्ट देते, पर इनसे तो आज तक कुछ नहीं कहा और मुझे डांट लगा दी। तो इस प्रकार से शिव जी के ऊपर बड़ी कृपा है। तो फिर नारद जी शिव जी के पास में गए, शिव जी ने फिर प्रहलाद की महिमा बताई, प्रहलाद ने फिर हनुमान जी की महिमा बताई। इस प्रकार से क्रमशः चलते चलते पांडवों के पास आए। हनुमान जी ने पांडवों की महिमा बताई कि पांडवों के तो देखो स्वयं भगवान सेवक बने हुए हैं, अर्जुन का रथ हाँकते। ये रथ हाँकना ये किसका काम है? सेवक का काम है। तो इस प्रकार से पांडवों के ऊपर जैसी कृपा है वैसी अन्य किसी के भी ऊपर नहीं है। येषां ग्रहाणां वसतीति साक्षात् गूढ़ं परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम यूयम निलोके वद भूरिभागा लोकम पुनाना मुनयो अभियंति। कह रहे हैं कि नारद जी कह रहे हैं कि आप लोग ही जगत में सबसे परम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आपके घर में सब समय तीनों लोगों को पवित्र करने वाले ऋषि मुनि आते जाते रहते। तो ऋषि मुनि पांडवों के घर में क्या करेंगे? वो तो गृहस्थ हैं, राजसिक वैभव है उनका, राजा है।
तो कह रहे ये सान ग्रहाणाम वसती थे साक्षात गुणम परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम। क्योंकि आपके घर में इसलिए आते हैं क्योंकि आपके घर में साक्षात परम ब्रह्म मनुष्य रूप धारण करके बैठे हुए हैं। इनके दर्शन के लिए सब लोग आते हैं, इसलिए आपसे बढ़कर के धन्य सौभाग्यशाली और कोई भी नहीं। तो ये नारद जी ने जब ये बात कही तो पांडवों ने भी फिर कहा कि आपने जो बोला है उसमें कुछ कुछ तो ठीक है, किंतु जो द्वारकावासी हैं वो हमसे परम सौभाग्यशाली, क्योंकि उनका तो संबंध है बिल्कुल, उन किसी के पिता हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के पति हैं। ये लोग द्वारकावासी और भगवान हमारे यहाँ तो कभी कभी घूमने के लिए आते हैं भगवान, वो तो द्वारका तो उनका अपना ही घर है, इसलिए सब समय वहां पर विराजमान है। तो इस प्रकार से नारद जी द्वारका पहुंचे। द्वारका जब पहुंचे तो वहां पर रानियां सब बैठी हुई थी। वहां पर जाकर के नारद जी ने उनकी महिमा गान करना शुरू कर दिया, उनको प्रणाम के लिए। रुक्मिणी, सत्यभामा, मित्रविंदा इत्यादि जो हैं भगवान की पटरानियां, वो सब बैठी हुई थी। नारद जी वहीं पहुंच गए, वहां पर जाकर के उनको प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद में जो पांडवों से सुन करके आए थे नारद जी वही बात कहने लगे कि आप लोग तो परम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि कृष्ण तो साक्षात आपके पति के रूप में विराजमान है यहाँ पर, आपको परम सेवा का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और कृष्ण आपके पूर्ण रूप से वशीभूत हैं। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि जो रुक्मिणी सत्यभामा के लिए स्वयं कृष्ण जाकर के इंद्र से भी लड़ करके पारिजात वृक्ष लेकर के आए, वशीभूत है। इस प्रकार से उनके सौभाग्य का वर्णन करने लगे। तो रुक्मिणी ने ये सुनते सुनते ही बड़ी दुखी हो गई, सत्यभामा भी बड़ी दुखी हो गई। कहते हैं कि अरे हमारा क्या सौभाग्य, हमारा तो कोई सौभाग्य नहीं है, क्योंकि कृष्ण रहते तो हमारे साथ हैं, किंतु हमारा कभी नाम तक नहीं लेते। इनके मुख पर सब समय ब्रजवासियों का ही नाम रहता है। अब फिर रुक्मिणी अपनी बात बताने लगी कि देखो कल ही रात को कृष्ण मेरा वस्त्र पकड़ करके रात में सो रहे थे, वस्त्र पकड़ कर खींचने लगे, कहने लगे हे राधे तुम कहाँ हो, हे ललिते तुम कहाँ हो, और कहते कहते रोने लग जाते हैं। और इतना रोते हैं कि रोते रोते पूरा तकिया भीग जाता है, कपड़े भीग जाते हैं। हमारे लिए तो आज तक ऐसा कहा नहीं। अरे इनकी बात क्या कहें, यशोदा मैया नंद बाबा का नाम ले लेकर के रोने लगते हैं, और इसके अतिरिक्त भी जो सखा हैं सुबल, सीधा, मधुमंगल इत्यादि, उनका नाम ले लेकर के रोते हैं। और इनकी भी बात छोड़ दो, जो उनकी अपनी गायें थी उनका नाम ले लेकर भी रोते हैं, किंतु हमारा नाम कभी नहीं लेते। रुक्मिणी ने जब ऐसा कहा तो साथ में सत्यभामा भी बैठी हुई थी, उनकी भी यही अनुभूति थी। तो सत्यभामा भी यही बात कहने लगी कि हमारा तो कुछ भी सौभाग्य नहीं है। जो रुक्मिणी कह रही बिल्कुल ठीक है, और ये एक दिन की बात नहीं है, ये रोज ही ऐसा होता है। ये रोज कृष्ण जो है स्वप्न में कभी किसी को ब्रजवासी को, कभी किसी ब्रजवासी को स्मरण कर करके, और सब समय उनका नाम ले लेकर के विरह में रोते हैं, किंतु हमारा तो कोई नाम ही नहीं लेते, कभी हमको स्मरण नहीं करते इस प्रकार से। और जबकि हम लोग देखो सब लक्ष्मी स्वरूपा हैं और कितनी सुंदर हैं, और उसके अतिरिक्त सब प्रकार से इनकी सेवा करती हैं। 16,108 रानियां सब प्रकार से सेवा करती हैं, किंतु फिर भी हमारा कभी नाम नहीं लेते, हमारे सौंदर्य के भी वशीभूत नहीं है। और वो गोपियों में पता नहीं ऐसी क्या बात है, वो तो गांव की हैं। इस प्रकार से जो अलंकार इत्यादि जैसे हम पहनती हैं, क्योंकि वो तो सब रानियां हैं, तो उस प्रकार से उनके अलंकार भी नहीं है, तो फूल इत्यादि धारण करती हैं बस। तो हमको समझ में नहीं आता कि ब्रजवासियों में ऐसी क्या है कि वहां की तो गाय का भी नाम ले लेकर के रोते हैं, और हम इतनी सारी रानियां इनकी सब समय सेवा करती हैं, फिर भी हमारा नाम नहीं लेते। इस प्रकार से जब उन्होंने कहा तो उसी समय वहां पर रोहिणी मैया आ गई। अब रोहिणी मैया उस समय, जिस समय कृष्ण छोटे थे और ब्रज की लीलाएं हुई थी, उस समय रोहिणी माता ब्रज में ही निवास करती थी। तो सभी रानियां रोहिणी मैया से पूछने लगी कि आखिर ऐसी क्या बात है, क्योंकि आप तो ब्रज में रही थी,
ऐसी क्या बात है कि कृष्ण ब्रजवासियों के इतने वशीभूत हैं प्रेम, यहाँ तक कि उनकी गायों के भी इतने प्रेम के वशीभूत हैं, किंतु हम रानियां होकर के भी उनको वशीभूत नहीं कर पाती। इसका क्या कारण? तो इसका जो कारण बताया, फिर वही कारण है जगन्नाथ जी के जो स्वरूप इस प्रकार से प्रकट हुआ, उसका भी वही कारण है। तो फिर हम लोग फिर कल सुनेंगे। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो। अब आप बोलो, बोलो दो शब्द बोलो, खड़े जाओ। अरे भक्तिवंत ठाकुर जी बोलो, गलाधर भक्तिवंत ठाकुर जी बोलो। ठाकुर जी का शिक्षाष्टकम का संबोधन भाष्य का दो चार बात बोल दो। आज उनके तिरुभाव की थी ना, तिरुभाव की स्मरण। गुरु गौरचंद्राय श्री राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः। सच्चिदानंद श्री भक्तिनाथ ठाकुर नाम कैसे? असली नाम उसी क्या है? केदारनाथ। श्री महाराज जी की आग्रह से श्री भक्तिनाथ ठाकुर जी के विषय में कुछ कहने का मैं प्रयास करूंगा। गुरुपाद पद ने अनेकानेक लेखों और वचनों के माध्यम से श्री भक्तिनाथ ठाकुर जी की महिमा का सर्वत्र जगत में प्रकाश किया है, और उन्हीं ही लेखों और उनके वचनों का आश्रय लेकर के कुछ भक्तिनाथ ठाकुर जी की महिमा कहने का प्रयास से गुरुपाद पद्म जो है वह प्रसन्न हो। यही ही मूल लक्ष्य है अपनी वाणी को पवित्र करने का। गुरु जी एक समय मथुरा में इस बात को कह रहे थे, श्री भक्तिनाथ ठाकुर जी की तिथि पर ही विशेष रूप से गुरुदेव ने कहा कि आचार्य का एक जो जीवन चरित्र है उसमें कौन सी बात को हमें लक्ष्य करना चाहिए। एक तो आचार्यों का जीवन के अनेक तथ्य हैं, उनका जन्म कब हुआ, उनका अवदान क्या है, कितने ग्रंथ प्रकाशित किए, धाम प्रकाशित किया, यह सब उनका अवदान है। और उसी के साथ ही उसी को प्रकाशित करती अनेक सी लीलाएं भी हैं। यह एक आचार्य का एक चरित्र है। दूसरा पक्ष जो आचार्य का है वह उसकी वाणी के भीतर है, जो कि अत्यंत सूक्ष्म है। वो बड़ा सार गर्भित जो है वह उसकी वाणी है, और वह बिना उस आचार्य की कृपा के उसमें प्रवेश करना असंभव मात्र सा हो जाता है। श्री भक्तिनाथ ठाकुर जी का मूल प्रयोजन श्री गुरुपाद पद्म के शब्दों में कहा जाए, सूत्र में तो इतना ही था कि येन केन प्रकारेण सब लोग श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के निकट आ जाएं। बस यही मूल लक्ष्य था। 1896 में उन्होंने सबसे पहले अपना ग्रंथ प्रस्तुत किया, श्रीमद् महाप्रभु की शिक्षा। और उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था कि उनके हृदय की व्यापकता इतनी थी कि उन्होंने कहा कि जो बात श्रीमद् महाप्रभु ने कही है कि विश्व ब्रह्मांड के सर्वत्र जीव श्री कृष्ण नाम में युक्त हो, वह स्थापित तब होएगी क्योंकि भारत देश जो है उसको समस्त विश्व हीन दृष्टिकोण से देखता है। भारत समृद्ध नहीं है, तो जो समृद्ध नहीं है उसकी वाणी को ज्यादा प्रश्रय कोई नहीं देता। तो अगर यह श्रीमद् महाप्रभु का विचार विदेश में स्थापित हो जाए किसी तरीके से, और विदेश से फिर वही वाणी जो कि यहाँ की है, फिर वह वाणी अगर प्रस्फुटित होगी तो उससे क्या होगा कि समस्त जीव जो है श्रीमद् महाप्रभु की शिक्षा के निकट जो आ जाएंगे। 1896 में उन्होंने पहला ग्रंथ विदेश में भेजा। भक्तिनाथ ठाकुर का अथक प्रयास रहा, चाहे वह किसी भी पद पर रहे, अपने बाल्यकाल से ही। नित्यलीला प्रविष्ट गौरविंद महाराज जी उनके जीवन चरित्र का बड़ा सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि 2 साल की उम्र में ही श्री भक्तिनाथ ठाकुर जी ने काव्य लिख लिया। अभी हमारे लिए बड़ा संशयात्मक हो सकता है कि 2 साल की उम्र में तो बालक को भाषा ज्ञान नहीं है, उसने काव्य कैसे लिख दिया। लेकिन ऐसे अतिमर्त्य महापुरुषों के लिए सब कुछ संभव है। श्री भक्तिनाथ ठाकुर ने 7 साल या 5 साल की उम्र तक श्री रामायण महाभारत इत्यादि सब कुछ उनको पता चल गया। बाल्यकाल से ही देखो, बाल्यकाल से उनके जीवन चरित्र की विशेषता है कि ग्रंथों के प्रति उनका विशेष आग्रह था। तो उनके अगर आप नियम को भी देखें किस प्रकार से वो भजन करते थे, तो उसमें हरिनाम जप इत्यादि पत्र इत्यादियों का आहार जो उनका व्यवहार होता है, उसमें 8.5 घंटा श्रील भक्तिनाथ ठाकुर लेखन कार्य करते थे। दैट इटसेल्फ शोज कि ग्रंथ जो है वही ही आचार्य का वास्तविक परिचय है, वास्तविक परिचय। तो भक्तिनाथ ठाकुर इस प्रकार से
अनेकानेक ग्रंथों की रचना की, सारे, अभी तो समय ही नहीं उनका वास्तविक रूप में हमारे जीवन, हमारे साधन का प्रत्येक पक्ष जो है, प्रत्येक क्षण हम सब लोग श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के ऋणी हैं। मंगला आरती हो, हमारी संध्या आरती इत्यादि हो, सब में श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी के भाव जो हैं उसको अगर कोई स्पर्श कर ले। और गुरुदेव के विषय में कहा जाए, गुरुदेव कहते थे कि अगर आपने श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी के कीर्तनों को अगर समझ लिया तो आपने वेद वेदांत उपनिषद सब समझ लिया मूलतः। तो सामान्य जनमानस तक भी कैसे श्रीमन महाप्रभु की धारा पहुंचे, संस्कृत के ग्रंथ लिखे, उर्दू तक ग्रंथ लिखे, फारसी भाषा में ग्रंथ लिखे, बड़े बड़े जो उस समय के मजिस्ट्रेट होते थे, बड़े बड़े उच्च पदाधिकारियों के साथ उनका वार्तालाप होता था। जीवन के अंतिम समय में भी, जीवन के अंतिम समय में जब वो 73 वर्ष के थे, उनके निकट एक निवेदन आया कि ब्राह्मण की एक चर्चा होने वाली है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है या वैष्णव श्रेष्ठ है। अभी तक तो अब आजकल के समाज में चर्चाएं होती ही नहीं, क्योंकि भाषा ज्ञान लुप्त हो गया है। तो भाषा ज्ञान लुप्त है, शास्त्र ज्ञान लुप्त है, तो चर्चाएं जो होती हैं, सभाएं जो होती थी, वो प्राय लुप्त हो चुकी हैं। लेकिन उस समय यह विचार बहुत होता था कि ब्राह्मण समाज श्रेष्ठ है या वैष्णव श्रेष्ठ है। तो भक्तिविनोद ठाकुर को जब ये निवेदन मिला कि आप आइए और आकर के अपने मत को प्रस्तुत कीजिए, भक्तिविनोद ठाकुर जी के नेत्रों में ऐसी उज्ज्वलता थी, ऐसा उत्साह था उस उम्र के अंदर भी। उन्होंने कहा कि मेरे को श्रीमन महाप्रभु की वाणी को स्थापित करने का एक और अवसर मिल रहा है। इसीलिए वो बार बार दुख निवेदन करते कि वो इतने ग्रंथों को मैंने संकलित तो कर दिया, लेकिन इसका प्रचार प्रसार कौन करेगा। और उसी ही भूमिका को आगे लेते हुए नित्य लीला प्रवेश भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर प्रभुपाद जी का आविर्भाव हुआ। मैं श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी द्वारा ही रचित, उनके द्वारा अभूतपूर्व रूप से उन्होंने जिस प्रकार से श्री शिक्षाष्टकम के ऊपर भाष्य लिखा है, वो अगर कोई वास्तविक रूप में उसका अध्ययन करे, गुरुदेव के शब्दों में कहें तो अनुशीलन करे, या परम गुरुदेव के शब्दों में कहें कि भक्तिविनोद ठाकुर का प्रत्येक ग्रंथ जो है, प्रत्येक ग्रंथ, एक नहीं, प्रत्येक ग्रंथ समस्त जितने भी वेद वेदांत है उसका सार है। कोई कहे नहीं जैव धर्म ही सार है, ऐसा नहीं। परम गुरुदेव ने स्वयं इस बात को लिखा है श्री प्रेम पीयूष की प्रस्तावना में कि भक्तिविनोद ठाकुर जी का कोई भी ग्रंथ आप ले लीजिए, वो आरंभ करेंगे जीव तत्व से, आरंभ करेंगे दशमूल तत्व से, और वहां से लेकर के कहा जाएंगे सीधा ब्रज भक्ति तक। और उस ब्रज भक्ति में भी वृषभानंदिनी के चरणाश्रित होकर के उनकी दास्यता का भाव देने के लिए। गुरु जी एक बात कहते थे कि कृष्णेर के, उन्होंने कहा है कि कृष्णेर संसार करी छड़ी अनाचार। श्रीपाद कृष्णदास प्रभु से मेरी भी थोड़ी देर पहले इस बात पर चर्चा हो रही थी कि गुरुदेव ने वह विचार प्रस्तुत किया, उसको सुनकर क्या भक्त वृद्ध हो जाएंगे। सामान्यतः कहते हैं कृष्णेर संसार करी छड़ी अनाचार, जीवे दया नाम रुचि सर्वधर्म सार। गुरु जी ने क्या मतलब ये कहा जाए कि अगर गुरुदेव ना होते तो इन शब्दों के रहस्य का विमोचन करने से हम लोग तो वंचित रह जाते। और ये जो ऑडियो सेवा टीम है, उन्होंने विशेष उपकार किया है कि उन सब सारे के सारे ऑडियो को हमारे सामने जो उन्होंने भेजा है, जिससे हम उसको सुन सके। गुरुदेव व्याख्या कर रहे हैं कृष्णेर संसार करी। सामान्यतः कृष्णेर संसार का अर्थ क्या है कि यद करोश यदशनाशी, आप जो कुछ भी करिए श्री कृष्ण के लिए करिए, या एक सामान्य अर्थ निकलता है। कृष्णेर संसार करी के गुरुदेव का आप अर्थ सुनिए क्या कहते हैं। करे कृष्णेर संसार करी मतलब एक तो यह कि जो कुछ भी करें श्री कृष्ण की प्रीति के लिए करें, एक जो कुछ भी करें श्री कृष्ण अनुशीलन करें, अन्य व्यतिरेकाभ्याम के प्रत्यक्ष रूप से श्री कृष्ण के उनकी सेवा के लिए करें। तो गुरुपाद पद्म बोले इससे थोड़ा और आगे चलो, ये उनके शब्द है। जैसे श्रीमन महाप्रभु कह रहे हैं ना, थोड़ा आगे और राय, थोड़ा और आगे, इससे भी आगे, इससे भी आगे। तो गुरुदेव कह रहे थोड़ा सा और आगे चलो। बोले क्या? कृष्णेर संसार का अर्थ किसका संसार? कृष्ण का संसार। कैसे यशोदा जी उनको ताड़न करती हैं, यह संसार। कैसे सखा लोग जो है श्री कृष्ण के कंधे पे आरोहण करते हैं। बोले तुम हम बराबर है, फर्क क्या है? हमारे पास अगर तेरे पिता के पास 9 लाख गाय है तो हमारे पास थोड़ी कम है, ज्यादा ऐसी कोई बात नहीं है। और उससे भी अधिक संसार कौन सा? श्री वृषभानंदिनी की दास्यता का, जहां पर वह स्वयं को भी समर्पित कर देते। गुरुदेव ने कहा यह संसार, कृष्ण ने संसार करी छड़ी अनाचार, और जीवे दया कृष्ण नाम। जीव दया के ऊपर विशेष रूप से उन्होंने बात कर। भक्तिविनोद ठाकुर जी का जो
ये जीव दया का विचार है ना, इतना विस्तृत है, इतना विस्तृत है कि ये कहा जाए कि सारे के सारे संप्रदायों का क्रोडीभूत यह गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है। जितने भी संप्रदाय जगत में, जितने भी मत हैं, वो सारे के सारे कहीं पर अगर क्रोडीभूत होते हैं तो वो यही है। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने अपने ग्रंथों के माध्यम से बहुत कुछ कहा। एक दो बात कह करके समय का अभाव है। उन्होंने तृणादपि शुनि चैन पर ऐसी अभूतपूर्व व्याख्या की कि उसको देख करके हतप्रद हो गए। वो कहते हैं कि निरपराधीन हरिनाम कृतम विषय विरक्तिर दैन्य, ये सबसे पहले उदय होगा कि आप अगर निरपराध रूप से नाम करेंगे, सबसे पहले आपके हृदय में विषय विरक्ति दैन्य होगा। माने विषयों की उपलब्धि होगी आपके पास, विषय विहीन नहीं होंगे। धन, पुत्र, सौंदर्य ये सब उपलब्ध होगा, लेकिन होने पर दैन्य होगा कि यह सब किसका है? श्री कृष्ण का। दैन्य है क्या? दैन्य वह वस्तु के वस्तु का अभाव नहीं है, वस्तु उपलब्ध है, लेकिन उपलब्ध होने पर भी ये किसका है? श्री कृष्ण का है। दूसरा शब्द उन्होंने वहां किया व्यवहार, देखो भक्तिविनोद ठाकुर जी के शब्दों को यथारूप पढ़ने पर एक चमत्कारिता की उपलब्धि होती है। जैसे आप जीव गोस्वामी जी ग्रंथ पढ़िए, अगर आप उसमें अपना मतवाद मिला देंगे ना, तो सच बोल रहा हूं, वो भाव भंग हो जाएगा। तो भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं निर्मत्सर अलंकृत दया। दया कौन सी? वो दया जिसमें मात्सर्य नहीं है। मात्सर्य कहने से एक दया है कि आपने किसी को भोजन दे दिया, ये सब कर दिया, या एक प्रकार की दया है। मंद दया और अमंदो दया की जब हम बात करते हैं, तो निर्मत्सर अलंकृत दया वो दया जो कि निर्मत्सरता से अलंकृत है, उसमें कोई मात्सर्यता नहीं है। माने कि मैं इस पर उपकार कर रहा हूं और उसके प्रतिफल में मुझे कुछ प्राप्त होगा, इसकी कोई भावना नहीं है। और यही श्री गुरु तत्व है। गुरु तत्व क्या है कि मैं जानता हूं कि शिष्य मेरे निकट है, अभी थोड़े दिन रहेगा, शिष्य मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, यह श्री गुरु का विचार है। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा दया तो करेगा, लेकिन किसी प्रकार की निर्मत्सरता नहीं करेगा। और मिथ्या अभिमान शून्यता, मिथ्या अभिमान से पूर्ण रूप से शून्य हो जाएगा। और कह रहे हैं कि सर्वाम यथा योग्य सम्मानता, सबको सम्मान देगा। तो हरिनाम करते समय भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं सबसे पहला भाव क्या आएगा? अहम अणु चैतन्य स्वरूपम श्री कृष्ण दासो जीव। मैं सबसे क्या हूं? अहम अणु चैतन्य, मैं उस पर ब्रह्म का, उस श्री कृष्ण का एक शूद्र छोटा सा कण दास हूं शूद्र, लेकिन शूद्र के साथ साथ कौन हूं? श्री कृष्ण दास अहम। ये मेरा अभिमान है, ये मेरा अभिमान है। दूसरा उसके मन में आएगा कि जड़ शक्तेषु, जितना भी संसार मेरे को अब तक दिख रहा है, इसका दृष्टिकोण बदल गया है मेरा। क्योंकि देखो वास्तविक रूप में अगर इस हमारे साधन से अगर हरि नाम को विलुप्त कर दिया जाए, श्री कृष्ण के आवाहन को विलुप्त कर दिया जाए ना, तो समस्त शास्त्र फलीभूत नहीं हो सकते। श्री कृष्ण को बुलाने में ही हमारा मंगल है। जब हम बुलाते हैं तो वो आविर्भूत होते हैं, तब हम देखेंगे कि कैसे आचार्य के ग्रंथ हमारे हृदय में अपने आप प्रकाशित हो रहे हैं। भक्तिविनोद ठाकुर ने ये पहली बात कही। और फिर कह दिया कि समस्त प्रकार के प्रारब्ध इत्यादि भी मैं भोगूंगा, ये सब बात कह दी। और दूसरी बात उन्होंने बोली कि जो ही यह विचार उदय होगा कि मैं श्री कृष्ण का दास हूं, है, दूसरा विचार उदय होगा कि हा नाथ मत संगिनो जीव के भवत नामनी रतिम लभंते। ओहो हो, मेरे को तो अब ये पता चल रहा है थोड़ा बहुत कि मैं कौन हूं, इसीलिए मैं गुरु वैष्णवों का संग कर रहा हूं। मुझे उपलब्धि नहीं है, थोड़ा बहुत मेरे को पता चल रहा है मैं कौन हूं, इसलिए मैं संसार से हट करके वैष्णवों के निकट बैठ करके कुछ प्राप्ति की चेष्टा कर रहा हूं। और उस आरंभिक अवस्था में, उस आरंभिक अवस्था में भी चित्त ऐसा हो जाएगा कि संसार के जीवों के प्रति हृदय में करुणा आ जाएगी कि मुझे तो ये लाभ हो गया, लेकिन इन सब को कैसे लाभ होगा। और रोएगा, और रोते 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 तब वो बोलेगा हे हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हे हरि नाम, आप ही जो है जगत का उद्धार कर सकते हैं। ये श्लोक उद्गार रूप में प्रकट होगा, उद्गार रूप में, केवल इंफॉर्मेशन रूप में नहीं। ये श्लोक उद्गारता में प्रकट होगा कि देखो मुझे तो ये मिल रहा है, लेकिन समस्त जीवों को कैसे प्राप्त होगा। तो यह श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी की विस्तारित दया का परिचय है। सारा जीवन का कोटि कोटि काल तक भी उनके ग्रंथों का विवेचन कर लो तो भी जो उसका अथाह पार नहीं पा सकते हैं। श्री महाराज ने थोड़ा सा कहने का कहा था, समय नहीं लेना चाहता। वरिष्ठ वैष्णव सुने जिनके हृदय में तत्व वास्तविक रूप में प्रकाशित हो गया है, जिनका हृदय जो है भगवत भक्ति में आविर्भूत है, ऐसे भक्तों से सुनने से हमारा विशेष विशेष लाभ होता है। तो श्री महाराज जी के चरणों में
विशेष मेरा प्रणाम है। मैंने कहते हुए त्रुटि कह दी हो तो आप क्षमा कीजिएगा। समस्त वैष्णव वृंद यहाँ बैठे हैं। हरे कृष्ण। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वञ्चाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। ओम वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्तवत्यै नमो नमः। भक्ता विहीना अपराध लक्ष्यै क्षिप्तश्च कामादि तरंग मध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नां वृंदे नमस्ते चरणारविन्दम्। भजामि राधां अरविन्द नेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यां वदामि राधां करुणभराद्र ततो ममान्नास्ति गतिर्न कापि। आदेवी काकुभर गदगद यद्वाचा जाचने पतिभुवि दण्डवदुर्भटार्ति यस्य प्रसादं बुधस्य जनस्य कृत्वा गंधर्विके निजगणे गणनां विदेहि। अंगसामुलिच्छटामन्दी कृतेन्द्रीवरं जड्डं याजगुरुरोजिषं पट्टं वरस्य श्रियं बिन्दारुणनिवासं तुलसीधाम दामोदरं राधास्कन्दनिवेशमज्जलोभुजं ध्यायं स्तु दामोदरम्। तवैवास्मि न जीवामि तया विना गीते विज्ञायते राधे तं नयामि चरणान्तिके। पदाब्जस्तव वीणा वरदाश्रमेव नन्नत् कदापि समे किल देवी जाचे। सखाय तुम नमस्तु नमस्तु नित्यं दस्साय तमो दश रसस्तु रसस्तु सत्यं। शिरूपमञ्जरीकरार्चित पादपद्मकृष्णन्दन भुजार्पितमस्तकाय हा मुदत कनक गौरी पदारविन्दं सनवयानि सनकैस्तव किं करिष्ये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतमद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज की अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट अंग विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्यनाथ भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णववृंद मातृवृंद गुरुगत सज्जन वृंद हरिकथा पिपासु सत्यवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आप लोगों ने अभी अभी श्रवण किया। आज अति सुंदर पवित्र दिवस है, क्योंकि आज हम लोग की गुरु परंपरा में विशेष करके गौड़ीय समाज में
भक्ति विनोद ठाकुर की विशेष अवदान और विशिष्ट दिखा। और आज के दिन भक्ति विनोद ठाकुर उनकी तिरुभाव तिथि हम मना रहे हैं। और उसके साथ ही साथ महाप्रभु के अंतरंग पार्षद में विशेष करके गदाधर पंडित का आज भी तिरुभाव तिथि। प्रातः काल से आज अभी तक हम यही कथा चर्चा कर रहे थे। गोपीनाथ भवन से लेकर के जमुना कुंज और ऊपर में छादों पर भी बैठ करके भी यही कथा हम। सौभाग्य की बात है, भगवान और भक्त की जीवन चरित कथा वर्णन करते करते शरीर व्यतीत हो जाए, यही तो सर्वश्रेष्ठ है। आयु हरति पुंसां उद्दनं च अस्तनं च। आयु तो हमारे हरण कैसे हो जाता है, सूर्य उदय और अस्त। किंतु शास्त्र में कहते हैं वास्तव में जिस क्षण हम लोग भगवत कथा करते हैं और भक्त के चरित कथा वर्णन करते हैं, उस समय हमारा आयु नष्ट नहीं होती, क्षय नहीं होता है। इसलिए मनुष्य शरीर के तो ही तात्पर्य है, पशु पक्षी में ये नहीं है, वृत्ति नहीं है। पशु आदि में क्या, पशु पक्षी में केवल चारों कर्म में व्यस्त रहता है, आहार निद्रा भय मिथुन। सामान्य ये तो पशु भी नराणाम धर्म ही तेसांग अधिक विशेष धर्मे न हीना पशु भी समान। पद्म पुराण के श्लोक है ना। आहार निद्रा भय मैथुन आदि, ये मनुष्य लेकर के जितने भी इतर जीव है सभी में तो एक ही कार्य है। भोजन, निद्रा माने शयन, और भय और पुत्र कन्या आदि पालन पोषण उत्पादन आदि, ये सभी होता है। किंतु धर्मजनी भगवत कथा कीर्तन श्रवण आदि ये अति दुर्लभ कहा गया। दुर्लभो मनुष्यो देहिनां खनभंगुर तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। वैकुंठ प्रिय दर्शन, वैकुंठ के प्रिय कौन है? भगवत भक्त कहा है। इसलिए आज भक्ति विनोद ठाकुर जी के तिरुभाव तिथि है, उनके अपराजित जीवन चरित कथा, उनके अवदान वैशिष्ट के बारे में हम लोग विभिन्न वक्ताओं के मुखारबिंद से श्रवण कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात बताया प्रभु जी ने, सुंदर बात बताया। भक्ति विनोद ठाकुर की विचार जो वैशिष्ट, उसके ऊपर उन्होंने सुंदर रूप में प्रकाश डाला है। शिक्षाष्टकी है, संबोधन भाष्य जो है भक्ति विनोद ठाकुर के ग्रंथ अपूर्व ग्रंथ का। उसी कड़ी में दो एक शब्द के द्वारा मैं आप लोग के निकट भी बोलने की प्रयास कर रहा हूँ। एक्चुअली भक्ति विनोद ठाकुर की वंश परिचय, भक्ति विनोद ठाकुर कहाँ आविर्भाव हुए थे? पूर्व कहते हैं बंगाल में उलाग्राम जिसे कहा जाता है, नदिया उलाग्राम वीरनगर ग्राम में अपने ननिहाल में आविर्भूत हुए थे। उनके पिताजी के नाम था आनंद मोहन दत्त और माताजी के नाम जगत मोहिनी देवी। यद्यपि भगवान और भक्ति तो जन्म आदि ये सब के अपराकित है। अपराकित माने अलौकिक। गीता में भगवान कहते हैं ना, जन्म कर्म च में दिव्यम जो व्यक्ति तत्व पुनर्जन्म न विद्यते। जी देखो, भगवान और भक्त की उसी प्रकार है। तथापि इस जड़ जगत में हम देखते हैं माता पिता के आश्रय करके ही प्रकट होते हैं। उसी प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर तो राधा जी की अंतरंग सखी का मंजरी है, कमल मंजरी। भक्ति आज मैं प्रातः काल में कहा था, भक्ति विनोद ठाकुर अपने परिचय दिया
है? यदि भक्तिविनोद ठाकुर अपने परिचय नहीं देते हमें क्या पता लगता है? इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर स्वयं अपने परिचय दिया, नाम मेरा कमल मंजरी, 12.5 वर्ष मेरा बस, तारावली वेश है, वस्त्र है, ये समस्त उन्होंने सुंदर वर्णन दिया। अपने सेवा की भी वर्णन दिया। उनके मुख्य सेवा क्या है? कर्पूर सेवा बताया है। आज देखो कितने सुंदर। तथापि लोक शिक्षा में उन्होंने क्या की, आनंद चंद्र दत्त और जगन मोहिनी देवी के आश्रय करके प्रकट हुए। 1838 2 सितंबर रविवार शुक्ला त्रयोदशी के दिन कुलाग्राम में प्रकट हुए थे। किंतु हम लोग उनके पिता माता उनके क्या नाम दिया था? केदारनाथ दत्त। बहुत लोग शायद जानते भी नहीं है। भक्तिविनोद ठाकुर के नाम में सभी परिचित है, जानते हैं, किंतु वास्तव उनकी जो नाम जो है केदारनाथ दत्त, दत्त परिवार है। टाइटल क्या? दत्त परिवार, केदारनाथ दत्त है। तो सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर के नाम से कैसे परिचय? हम अधिकांश सभी जानते हैं भक्तिविनोद ठाकुर है। भक्तिविनोद सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर के नाम में हम सब जानते हैं। प्रातः काल में हम जय देते हैं ना, है नमः विष्णु अष्टोत्तर सदैव भक्ति भक्तिविनोद ठाकुर, भक्तिविनोद सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर को सब जानते हैं। यदि चित्रपट में रख दिया केदारनाथ दत्त, तो लोग कहेंगे ये कौन है? किंतु देखो वास्तव जो है ये भक्तिविनोद ठाकुर नाम कैसे प्राप्ति हुई है, इसमें भी लिख दिया। गौराब्द 400 में गौड़ीय वैष्णव गोस्वामी संघ ठाकुर भक्तिविनोद नाम में घोषित किए। तभी से केदारनाथ श्री सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर जी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। भक्तिविनोद ठाकुर बहुत सुंदर ग्रंथ लिखे, मोड्स ऑफ उड़ीसा नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। और भी इसके मोड्स ऑफ उड़ीसा पुस्तक में बहुत सी बातों के उल्लेख किए हैं। ठाकुर जी ने श्री चैतन्य गीता नामक एक ग्रंथ लिखकर उसमें सच्चिदानंद प्रेम अलंकार के रूप में अपना परिचय दिया। सच्चिदानंद प्रेम अलंकार के रूप यह अपने परिचय दिया। भक्तिविनोद ठाकुर के जीवन चरित्र अतीव सुंदर और अलौकिक है। जैसे से आप लोग ने श्रवण किया, अति अल्प वयस में, अति बाल्यकाल में, मात्र 6 बत्सर काल में उन्होंने रामायण महाभारत जितने भी हमारे ग्रंथ जो है, पौराणिक ग्रंथ जो है, सभी को क्या कर लिया? कंठस्थ कर लिया। गीता आदि सब उन्होंने कंठस्थ कर लिया। बहुत विद्वान है। अपराकित नित्य भागवत आदि ग्रंथ भी भक्तिविनोद ठाकुर अधिक रूप में चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की अध्ययन करते थे। उसमें लिखा भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद भी लिखे हैं। ये जहां जहां पर भक्तिविनोद ठाकुर जाते थे, भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद उनके साथ जाते थे, विशेष करके चैतन्य चरितामृत ग्रंथ। क्योंकि चैतन्य चरितामृत ऐसे अमूल्य दिव्य ग्रंथ है। समस्त ग्रंथ की सार, भागवत की सार यदि कहा जाए किसमें? चैतन्य चरितामृत। समस्त ग्रंथ की यदि मंथन किया जाए और समस्त ग्रंथन की सार क्या है? ये चैतन्य चरितामृत। चैतन्य एक अद्भुत ग्रंथ है। इसलिए चैतन्य चरितामृत ग्रंथ सभी अध्ययन। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर स्वयं वो चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में क्या लिखा? अमृत प्रवाह भाष्य लिखा। बहुत सुंदर ये सब। और इसके बाद भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद भी वही चैतन्य चरितामृत ग्रंथ के ऊपर और एक टीका लिखे, जिसे कहा जाता है अनुभाष्य।
चैतन्य भागवत की उन्होंने टीका भी उन्होंने लिखी। भक्ति विनोद ठाकुर, मैंने प्रातःकाल भी कहा था वहां पर, कैसे तेजस्वी विद्वान भी थे, है न? और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हुए पर भी कैसे प्रचार आदि करते थे, है? प्रचार के विशेष भक्ति के अंग कहा गया है। आचार करें के हो ना करे प्रचार, प्रचार करें के हो ना करे आचार, आचार प्रचार तुम करो दुई कार्य, तुम्हें जगतेर गुरु तुम्हें जगतेर आज, है? भक्ति विनोद ठाकुर अपने जीवन में आचरण करके प्रचारित किया। ये कहते आचार करें क्यों ना करे प्रचार, और प्रचार करें क्यों ना करे आचार, है? हमारा आचार नहीं है। आप सोच रहे जो आचार शब्द क्या है? नींबू के आचार खाते, आम का, है? भक्ति के क्या है? वास्तव रूप में अनुशीलन, अपने जीवन में अनुशीलन करते। स्वयं भक्ति विनोद ठाकुर हरिनाम करते थे। संख्यापूर्व का नाम 1,00,000 हरिनाम करते थे, प्रचार करते थे। प्रचार करने के लिए ये विशेष जरूरी है, नाम करो। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद भी अपने जीवन में दिखाया है, कितने शतक 100 करोड़ नाम यज्ञ किया उन्होंने। आप विचार करो, हर रोज कितने नाम करने पर 100 करोड़ नाम होगा, है? हर रोज करीब 3.5 लाख है नाम यदि करो तब 10 साल के बाद जाकर के 100 करोड़ नाम हो। भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जीवन में आचरण करके दिखाया है, आज नहीं। क्योंकि नाम जितने भी करोगे, नाम ही आपको क्या करेगा, अनुभूति करा देगी, है? नाम ऐसे अपूर्व वस्तु। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर अपने जीवन ग्रंथ में लिखा, बायोग्राफी में लिखा, नाम ग्रहण कर, नाम की विशेष महात्मा दिखाया। प्रातःकाल में मैं जो कहा था उसके थोड़ा आप लोग को इंगित देता हूँ, बोल चुका हूँ। भक्ति विनोद ठाकुर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे उस समय, विशेष करके जो है ब्रिटिश शासन काल उस समय था। ब्रिटिश शासन काल मतलब क्या है? जिसकी राज्य में सूर्य अस्त नहीं होते, उदय होता था केवल, सूर्य अस्त नहीं है। मतलब क्या है? उस समय अंग्रेज लोग सारे विश्व के क्या कर दिया, शासन करने लगे। तो ऐसे ब्रिटिश गवर्नमेंट में अनुगत्य में वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, और ठीक काम भी करते थे। गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के बहुत पंक्चुअल होता है, भारतवर्ष के नहीं है। कोट बाबू हो जाते हैं। जब कोट बाबू जानते हो? नहीं जानते हैं। कोट बाबू क्या है? अपने कोट है ना, चेयर पर रख दो, फिर चले जाओ, फिर आकर कहेंगे हम कोट साहब आकर के बैठे हैं। ऐसे नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसे था, सबकी ठीक समय पर पंक्चुअल टाइम पर आना और टाइम पर शासन उसी प्रकार है। वास्तव ये ब्रिटिश गवर्नमेंट अंग्रेज के शासन काल यही कहा था। आज भारतवर्ष की जो अनुशासन क्या होते जा रहे, निम्न कटी होते जा रहे। क्यों? अनुशासन के पालन नहीं करते। किंतु भक्ति विनोद ठाकुर उसमें लिख रहे अपने, जो वह अंग्रेज शासन काल में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हुए पर भी कैसे प्रचार आदि करते थे। गांव गांव में जाते थे, नाम हट्टा आदि के द्वारा सबके प्रचार करते थे। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर भी एक कीर्तन में लिखा, गोद्र में नित्यानंद महाजन पाती आछे नाम हट्ट जीवेर कारण, श्रद्धावान जन हे श्रद्धावान जन। भक्ति विनोद ठाकुर देखो, वो नाम रूपी हट्ट, हट्ट माने बाजार, बाजार समझते हो, हाट बाजार,
उस बाजार के भक्तिवंत ठाकुर क्या अपना परिचय दे रहे हैं? नाम हट्टब, नाम रूपी बाजार की क्या बता रहे हैं? वो झाड़ूदार बता रहे हैं। जैसे बाजार बाजार में लोग क्या करते हैं, इधर उधर के खा लेते हैं, कागज के सब फेंक देते हैं। विदेश में तो नहीं होता है। विदेश में क्या, एक जन स्थान में कूड़ेदानी होता है। जो कुछ भी करोगे एक स्थान पर वहीं पर लिखा रहता है, यूज मी लिखा रहता कि ना है। देखो हमारे भारतवर्ष में क्या होता है, जहां पर फेंक दो फेंक दो है। आज समझे, क्योंकि विदेश में कुछ ऐसे से सिद्धांत जो है वास्तव आदर्श है। उधर एक छोटा बच्चा एक क्या बोले चॉकलेट है ना, है उसके खा करके यदि उसको जो क्या बोलते हैं कागज के यदि नीचे फेंक दिया, उसके माँ कहेगी उठाओ उसको, उठाओ, और उठा करके डस्टबिन में डालो। और हमारे देश में क्या करेगी माँ, क्या कहेगी, बेटा कोई बात नहीं है मैं उठा दे। इसलिए क्या होता है, वो आदत पड़ जाता है। हम लोग के देश में जो है यही आदत पड़ जाता है। विदेश में ऐसे नहीं था, हम देखते आंखों से देखते रहता हूँ उनके बच्चा कुछ भी करे, देखो थोड़ा चॉकलेट दे दो, चॉकलेट दे बच्चा जी उठा कर वो स्वयं क्या करते हाथ में रखते और आकर के स्वयं डस्टबिन फेंक, उसके मां नहीं फेंकते, क्योंकि ये उनकी शिक्षा है उसमें। और हमारे भारत में बेटा जो कर रहे करो, करने दो है, ऐसे नहीं है। मेरे कहने की तात्पर्य उसी प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर कैसे नाम हट्ट के प्रचार किया, घोड़े में चढ़ करके दूर दूर गांव गांव तो जाते थे और सभी जगह पर जाकर के शुद्ध भक्ति की प्रचार करते थे लोग। भाई कथा तो तब सुनेंगे जो आचरणशील होते हैं, जो आचरण में नहीं आते उसको हजार कुछ बोले कौन सुने। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर स्वयं आचरण करके जगत जीवों की शिक्षा दी, गांव गांव में जाकर के बोलते थे 4 नियम के सभी को क्या करना पड़ेगा, पालन करो, हरिनाम करो। ये बोलते थे भक्ति विनोद ठाकुर, ये बात बताते थे। क्योंकि उस समय सहजिया सोखी भेकी के दल इतने प्रबल हो गया, महाप्रभु जो आचार्य शुद्ध जो विचारधारा को क्या कहते हैं, संपूर्ण रूप से लुप्त कर, कलुषित कर। आज खाओ पियो मौज करो बस। हाँ, महाप्रभु ने कहा नाम करने के लिए नाम तो करना है। प्रातः काल मैंने कहा क्या बोला, मगुर माचे झोल और नागरिक कोल मुखे बोलो हरि बोल। समझ में, लोगों की यही विचारधारा सोचने लगे। कुछ सहजिया दल होता है, अनेक सहजिया के जो दल होता है, सब आउल बाउल करता भाजा, नेड़ा नेड़ी दौर बेसी, जात गोसा, ये सब क्या सब सहजिया सब। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या की, इसके ऊपर प्रतिवाद किया। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर गांव में जाकर के लोगों के निकट ये बताया, एकादशी करो सब। एकादशी शुद्ध एकादशी के बारे में भी बताते थे। लोग जानते चंद क्या है, एकादशी के दिन जो चावल खाने वाला है रोटी खा लो, रोटी दशी हो जाए, और जो रोटी खाने वाले हो चावल खा लो, चावल दशी रोटी दशी एकादशी हो जाता, आटा दशी हो जाता। नहीं, भक्ति विनोद ठाकुर शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार बताते। भाई लोगों के क्या ज्ञान है, जैसे ऐसे लोग बोलते हैं उसके लिए लोग चलते रहते हैं। अपन संप्रदाय की कथा सुनने में अच्छा लगता है, शुद्ध भक्ति की कथा लोग सुनना नहीं चाहते, डरना नहीं चाहते। अपने मन के मुताबिक कोई बोले तो लोग कहते हैं हाँ ये ठीक बोले, किंतु मन के विरुद्ध कोई कथा बोले, कोई कथा सुनना नहीं चाहते। किंतु भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या किया, और गांव गांव में जाकर के लोगों के निकट ये सब कथा बताते, शुद्ध भक्ति के विचार बताते।
एकादशी पालन करनी चाहिए। 8 साल से लेकर के 80 साल तक सभी लोग एकादशी व्रत करें। यदि शरीर ठीक है तो निर्जला करे, कोई बात नहीं, वो अच्छी बात है। और शरीर ठीक नहीं, कम से कम फलाहार करे, फलाहार करे, कोई बात है। किंतु किसी भी प्रकार से एकादशी के दिन अन्न खाना नहीं चाहिए। ये भक्ति विनोद ठाकुर ये समझ। और 4 नियम के होती है, अवश्य ही पालन करना पड़ेगा। 4 नियम क्या क्या है? दूतंग पानंग स्त्रिय सुना जत्र अधर्म चतुर्विधा, श्रीमद् भागवत में प्रश्न देखा जाए। ताश पासा आदि और क्या वो जुआ आदि खेलना नहीं चाहिए। सट्टा खेलते हैं, इसके माना सत्य। पानम मदिरा पान से लेकर के तो चाय भी पान करना भी नहीं चाहिए। कहते तो मेरा चाय नहीं पिए तो सिर में दर्द हो जाए और लैट्रिन बाथरूम होता ही नहीं है, बोलता रहता। ये केवल अभ्यास के। अरे गर्म पानी पियो। अच्छा देखो, सुबह उठ करके थोड़ा गुनगुना पानी पी लो, देखो उसमें शरीर में बहुत आपके ये आएगा, ताकत आएगी। हाँ भाई, प्रातः काल में उठ करके थोड़ा ज्यादा गर्म पानी गुनगुना 2 गिलास पानी पी लो। हो सके तो 1 लीटर 2 लीटर पानी पियो। जितने पानी पियोगे ना और शरीर ठीक रहेगा। बिल्कुल आपके पायखाना के साफ हो जाए, कभी कोष्ठकाठिन्य नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं आए। वास्तविक सत्य है। इसलिए चाय भी पीना नहीं चाहिए। गर्म पानी पियो, 2 दिन 4 दिन थोड़ा थोड़ा गर्म पानी पियो। हाँ देखो आदत हो जाएगा, फिर चाय पीने की इच्छा नहीं है। और अवैध स्त्री संग आदि वर्जित का है, ये समझेगा। मांस मदिरा आदि ग्रहण करना नहीं चाहिए। ये 4 नियम के सभी को क्या करना पड़ेगा? पालन करो। सभी स्त्रियों के ऊपर मातृभाव सम्मान करो। परनारी मातृभाव, समस्त स्त्रियों की क्या माता के रूप में सम्मान प्रदान करो। ये समस्त शास्त्र विचार का है। इसलिए इसी प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर शुद्धा भक्ति के बारे में लोगों को बताते थे, गांव गांव में जाकर नाम संकीर्तन कराते थे। जिससे देखो सब लोग भक्त बनने लगे, गले में तुलसी ग्रहण करने लगे। सबको क्या गले में तुलसी की माला रखना चाहिए। ये पवित्र है। तुलसी ऐसी पवित्र वस्तु है। तुलसी के कितने महिमा। मृत्यु के समय यदि उनकी तुलसी पत्ता दिया जाए, गंगाजल 1 बूंद दिया जाए, अति अवश्य उसके क्या हो, सदगति हो, वैकुंठ प्राप्त कर ले, यदि अपराध नहीं रहे। इसलिए सभी लोग क्या तुलसी धारण करो। गले में तुलसी माला। शास्त्र में लिखा है कंठे नास्ति त्रिकंटिका, ललाटे नास्ति तिलकम, कंठे नास्ति त्रिकंटिका, हृदय नास्ति गोविंद, स नर क्या असुर उदाहरित परम राक्षस बोले। राक्षस बोले सब। अच्छा बताओ, सब तुलसी धारण करना है, ये विशेष जरूरी है। ये तिलक धारण भी क्यों हम करें? पहले हम बेसिक तो हम तो जाने। गोपी गीत तो सब सीख ले सब। अब गोपी बन गया, बंसी बजाई और सब दौड़ना शुरू कर दिया। है कि नहीं? किंतु तिलक धारण करना पड़ेगा भैया, आचरण में आना पड़ेगा। आचरण नहीं हो तो नहीं होगा। जैसे सहजिया सोखी भी, इसलिए क्यों कह रहा हूं मैं, ये भक्ति विनोद ठाकुर उस समय देखा लोग आचरण नहीं कर रहे, इधर उधर की बात सुनने लगे, विशेष करके सहजिया सोखी भेगी। इधर कोई शास्त्र सिद्धांत नहीं है। आउल बाउल आज करता भाजा ये सब के जो है वो क्या करते हैं, एक
कीर्तन करते हैं। ऐसे वो क्या बोले, बजना बजा बजा करके, ढोल बजा करके, नाच गुद के बाउल यह करते रहते हैं। कोई शास्त्रीय सिद्धांत तो नहीं है, उल्टे सीधा किसी ने लिख दिया और उसी के चलते जाए। भागवतियों बस शास्त्रीय सिद्धांत नहीं है, लोग उसी की सत्य मानते जा रहे हैं। उल्टी सीधा कथा बोले वो हमें जल्दी पकड़ लेते हैं, और शास्त्र की बात बोलो बोलिए। 8 घंटा और लगा दिया है? घंटा है ना, ये विष्णु घंटा जो है ये भी अच्छा है। बोले विष्णु की घंटा जहां पर जल जाते हैं वहां तो भूत पिशाच आदि कोई नहीं रहता है। एक व्यक्ति मंदिर में आकर के केवल घंटी बजा दे है, उसके वैकुंठ प्राप्ति हो जाता है। अनेकों कथा है इसमें, शास्त्र में है, इसलिए घंटी बजा दो है? हाँ घंटी बजाओ, घंटी बजाना चाहिए ना। देखो इसमें बहुत महात्मा है, शास्त्र में क्या विश्वास के साथ करना पड़ेगा ना, हंसी मजाक करके तो लाभ नहीं होगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा, श्रद्धा के साथ घंटी बजाओ है, होता काम होता है। हम इसलिए कर रहे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर कैसे, इसलिए उन्होंने 20 किसान जैसे एक महाजोगी तांत्रिक उसको भी क्या कर दिया, भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या की, उसके भी दंड दिया। प्रातःकाल में सुना है ना, भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे महातांत्रिक 20 किसान उनको कैसे दंड दिया। उन्होंने चैलेंज किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, कि मैं जितने म्लेच्छ है सबको मैं मार दूंगा, मैं भगवान हूं, मैं नारायण हूं, कलयुग में मैं नारायण हूं, जितने भी म्लेच्छ है सबको मैं ध्वंस कर देता हूं और मैं राज करूंगा, ऐलान कर दिया। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट भक्ति विनोद ठाकुर के भी ये दिया, निर्देश दिया। आप देखिए उसके अनुसंधान करें क्या भक्ति विनोद ठाकुर विचार कलयुग में ये भगवान थोड़ी है। क्यों, भक्ति विनोद ठाकुर यदि उसके दंड नहीं देते लोग उसके भगवान मानते। देखो भक्ति विनोद ठाकुर क्या की, सामान्य कोई 2-4 पुलिस लेकर के वहां पहुंचे, जहां पर वो कहा बोले हम ना ये स्थान पर मैं राज करेंगे, और ऐसे सुंदर सुंदर स्त्रियों के क्या हिप्नोटाइज कर दिया, सब एकत्रित करके कह मैं राज करूं, मैं भगवान राज करेंगे। और भक्ति विनोद ठाकुर उसी जंगल में जाकर के उसे पकड़ा, वो भी साधारण नहीं था, बोले वो जटा को जैसे हिला देते थे आग जैसे जलता। वास्तव में यहाँ पर मैं भी आपको दिखा दूंगा, भगवान मानूंगा मुझे बाद में सत्ता है कि नहीं, वही कुछ साधारण कुछ ऐसे दिखा देना तो उसके भगवान मानते हैं। ये कलयुग है, अब कुछ नहीं दिखा तो महाराज आप क्या है, कुछ नहीं है, बेकार है आप। कोई तंत्र मंत्र इधर उधर के कुछ आपको कर देना उसके भगवान मानते, सब शुरू कर देते, क्योंकि मूर्ख लोगों के पता नहीं है भगवान किसको कहते हैं। इसलिए लोग हजार लोग से दल में पीछे पीछे दौड़ते हैं और उसके कहते हैं। उस दिन मैं कथा सुना रहा था ना, भंड साधु बोले बेड़ी तेरे घर में यही तुम्हारे आंगन में 200 मीटर नीचे क्या है तेल का वहां है, अब तुम्हारे सब मिल जाएगा, मैं देख रहा हूं। वो बोले अच्छा, बोले महाराज बहुत अच्छा, तो भजन कहिए। भजन करके उनके चावल दिया खाने के लिए, और कुछ सामान्य कुछ सब्जी बना दी। बोले तेरे घर में घी नहीं है, वो डंडा लेकर बोले साधु जो है 300 मीटर 200 मीटर नीचे तुम्हें तेल दिखाई पड़ रहा है, अब थोड़ा सा घी चावल के नीचे मैं घी रख दे तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसे से भंड साधु है, लोग उसके क्या करते हैं, भगवान मानते रहते हैं। थोड़ा बुझे, इसलिए कहता है बुजुर्गी, बुजुर्गी समझते हो, मैंने लोगों के ऐसी उल्टी सीधा बना दिया, मूर्ख बनाते रहते। किंतु भक्ति विनोद ठाकुर जीवन में ये दिखा, इसलिए
उन्होंने क्या कि भक्तिविनोद ठाकुर वो 20 किशन के क्या कि उनके बाल को पकड़ लिया, जटा था उनके, विशाल जटा था, बड़ा बड़ा लंबा है, और कुछ तंत्र मंत्र आदि जानते हैं, किंतु भक्तिविनोद ठाकुर उनको जटा को ऐसे पकड़ लिया और काट दिया है, और उनके सब चला गया। फिर भक्तिविनोद ठाकुर ने क्या कि जेल में ठूस दिया है, और कितने 40 दिन अनाहार में पड़े रहे, मर गया जेल से बाहर। कली युग में उसी के लोग भगवान कहते रहते, कितने जेल में सब भगवान पड़ा हुआ है आजकल, एक नहीं है, भारतीय समाज में सब साधु, इसलिए लोग आजकल लोगों के साधु के प्रति विश्वास नहीं होते। भाई कौन साधु है, क्या गुमरत सिंह ना क्या नाम सिंह बोलते हैं, अरे वो जो अभी जो जेल में पड़ा हुआ है सब, राम रहीम, गुमरत क्या गुरमत सिंह ना क्या बोलते हैं, वही तो है? तो ये सब क्या है, सब ऐसे दिखाने वाले शुद्ध भक्ति, इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर ये सब दिखा दिया। भक्तिविनोद ठाकुर के जीवन चरित्र अतीव सुंदर, अतिमर्थ चरित्र है इसमें। भक्तिविनोद ठाकुर जीवन में दो वस्तु दिखा। भक्तिविनोद ठाकुर क्या कि गौर धाम को जगत में प्रकट कराया, महाप्रभु जी जन्म भीटा है, आप लोग गए थे ना, देखा कि नहीं देखा है, महाप्रभु के जन्म स्थान उन्होंने प्रकाश किया, जो मुसलमान के कब्रिस्तान, मुसलमान लोगों को उसको दबा करके रखा, भक्तिविनोद ठाकुर प्रकाशित किया, और गौर सुंदर के नाम जगत में प्रचार किया है, और विशेष भक्तिविनोद ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के जगत में प्रकट कराया है। ये सब कथा हम लोग वर्णन किया, इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर की विशेष अवदान वैशिष्ट है। बोलो भक्तिविनोद ठाकुर की जय, जय श्री राम। अब गदाधर पंडित तो रह गया, काल बताएंगे गदाधर पंडित की कथा है? गदाधर पंडित की कथा भी अति सुंदर है, साक्षात राधा रानी की कथा सुनना चाहिए कि नहीं चाहिए? एक घंटा देते रहे